आप सभी को जोहार। और आज हम बात करने वाले हैं पत्थलगड़ी आंदोलन के बारे में, इसका ओरिजिन, कंटेंट और पत्थलगड़ी आंदोलन शुरू क्यों हुआ, फिर समता जजमेंट क्या है, सतीपति कल्ट क्या है, और लास्ट में हम बात करेंगे क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ पत्थलगढ़ी डिमांड। पत्थलगड़ी वाले जो डिमांड करते थे उसके क्रिटिकल एनालिसिस पे भी बात करेंगे। एंडीवर फॉर यू आप देख रहे हैं, और अब तक के आपने क्या क्या देखा। आप इसके पहले वाले वीडियो में आप देखे होंगे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, उससे संबंधित करीब 80 प्रश्नों का पूरे प्रश्न उत्तर था पंचायती राज सिस्टम से संबंधित के क्या क्या प्रोविजंस हैं स्पेशली। उसके बाद हम लोगों ने देखा पेशा एक्ट 1996। देखिए पंचायती राज का ही शेड्यूल एरियाज में जो पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज 1996 का, ये पढ़े थे हम लोगों ने अब तक। आज हम लोगों ने देखने वाले हैं पत्थलगड़ी। अपने समय में 2017-18 के आसपास ये इतना बड़ा विवादास्पद मुद्दा बन गया को लेकर कई सारी सच्चाई, भ्रांतियां और बहुत विवादास्पद मुद्दा ये रहा है, और कैसे लोग इसके बारे में गुमराह किए जा रहे हैं या गुमराह हो रहे हैं, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं एंडीवर फॉर यू आप देख रहे हैं, और इसमें जितनी भी पत्थलगड़ी से संबंधित जानकारियां दी गई है सारे आपको दोनों भाषाओं में दी गई है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अब तक सब्सक्राइब मेरे चैनल को नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यू मे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। शुरुआत हम करते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे सामने पत्थल आपको दिख रहा है। ये पत्थल क्या है? यही पत्थलगड़ी है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि पत्थल और गड़ी दो वर्ड से मिलकर बना है पत्थर गड़ी, गाड़ना, पत्थलगड़ी। इसके बारे में सबसे पहला जानकारी आप ये लीजिए। ये आदिवासी बहुल इलाकों में पत्थलगड़ी एक सामाजिक और सांस्कृतिक परंपरा है, और झारखंड के मुंडा आदिवासी समुदाय इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसमें कई अवसर पर पत्थलगड़ी करने की प्रागैतिहासिक एवं पाषाणकालीन परंपरा आज भी प्रचलित है। मतलब पत्थलगड़ी क्यों होता है, ठीक है। देखिए इसके बाद आप देख रहे हैं इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे कि पहले हम लोग ये देखेंगे कि स्टोन लगाया क्यों जाता है, पत्थल क्यों गाड़ा जाता है, सबसे पहले देखेंगे। फिर उस जो पत्थल गाड़ा जाता है उसमें क्या क्या कंटेंट्स उसका क्या होता है। हम बात करेंगे समता जजमेंट, जिसके बारे में हम बोले, ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से संबंधित। उसके बाद पत्थलगड़ी जो 2017-18 में बहुत तेज आंदोलन का रूप पकड़ा था, उसका तत्कालिक कारण क्या था। उसके बाद बोन ऑफ कंटेंशन हम देखेंगे, हम विवाद का असली मुद्दा क्या था, CNT-SPT अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस है, और सतीपति कल्ट क्या है, आप नाम जरूर सुने होंगे। बाद हम लोग देखेंगे पत्थलगड़ी का खास मांग क्या, और लास्ट में देखेंगे कि क्या पत्थलगड़ी आंदोलनकारी जो अपने आप को क्लेम कर रहे हैं कि ग्राम सभा सुप्रीम है, आप कोई सरकार को नहीं मानते हैं, अथॉरिटी को नहीं मानते हैं, तो क्या सरकार द्वारा चलाई जा रही सारी योजनाओं को वो रद्द कर देंगे, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्या वे आरक्षण का लाभ नहीं लेंगे, क्या वे हॉस्पिटल में इलाज नहीं कराएंगे, या फिर इससे इतर भी और कई बिंदु हैं जिस पर हम लोग विचार करना शुरू करते हैं। लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि पत्थल गाड़ा क्यों जाता है। पत्थलगड़ी का शाब्दिक अर्थ देख रहे हैं तराशना। ये आदिवासियों में आमतौर पर किसी का जन्म हुआ या मृत्यु हो उसको चिन्हित करने के लिए को खड़ा किया जाता है। उसके बाद है पत्थलगड़ी आदिवासी समाज के लोग अपने इलाके में पत्थल गाड़कर ये सीमा तय करते हैं, डिमार्केशन करते हैं, और उसको स्वायत्त क्षेत्र ऑटोनोमस एरिया मानते हैं। पत्थलगड़ी आदिवासी समाजों को सम्मानित करने की परंपरा पर आधारित है। नेक्स्ट है पत्थलगड़ी करने का वजह कि उनके परिवार और गांव के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते हैं घोषणा करने के लिए भी पत्थलगड़ी किया जाता है। देखिए इतनी सारी बातें हैं। अगर पत्थलगड़ी के बारे में आपको आता जीपीएससी में कि आप नोट्स लिखिए, या बीपीएससी जो भी एग्जाम है मुख्य परीक्षा में कि पत्थलगड़ी क्यों करते हैं, व्हाट आर द पर्पस ऑफ इम्प्लांटिंग दिस स्टोन, तो आप इन बातों को ध्यान रख सकते हैं। पत्थलगड़ी जो को सम्मानित करने का परंपरा पर आधारित है। उसके बाद देखिए महत्वपूर्ण निर्णयों को घोषणा करने के लिए किया जाता है। अब देखिए पत्थलगड़ी में होता क्या है, डिटेल्स क्या लिखते हैं पत्थल। ये सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि मैक्सिमम जो दिखेगा पत्थर ये हरे रंग के होता है, और 15 फीट लंबा और 4 फीट चौड़े रूप से झारखंड के 4 जिलों में पाए जाते हैं, खास करके जहाँ पे भगवान बिरसा मुंडा का जन्म स्थान है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऐसे भारत का संविधान जैसे दिख रहा होगा पत्थलगड़ी का। फिर नेक्स्ट देखिए पत्थरों में पेशा अधिनियम, देखिए पंचायत एक्सटेंशन टू 1996। देखिए पंचायती राज सिस्टम पेशा
उसी से संबंधित सारा ये मूवमेंट है। जब तक हम इस मूवमेंट का पूरा वर्णन न करें तब तक के पंचायती राज सिस्टम पेशा अधिनियम अधूरा रह जाए। पेशा अधिनियम भारत के संविधान के 5वीं सूची के अंश शामिल है, जिसमें जो शेड्यूल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है। तो इसमें ये सब लिखा है। और देखिए क्या है, अनुच्छेद 13(3) इस लेख में कि जब तक की संदर्भ के लिए अन्यथा कानून आवश्यकता नहीं, आदिवासियों के कस्टम्स है वो यहाँ पे लागू नहीं होता। फिर नेक्स्ट है देखिए कि जो आर्टिकल 19 का 5, इसमें क्या है कि आम जनता जो अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा के लिए, ठीक है, अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए भी अधिकार, मतलब यहाँ उसको लागू करने से रोक सकता है। भी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगा या किसी भी कानून को लागू करने से रोके। मतलब यहाँ पे अगर आपको व्यवसाय करना है तो ना, सबसे पहले यहाँ पे शेड्यूल्ड एरियाज के बारे में लिखा हुआ है। फिर देखिए आर्टिकल के बारे में है 19(5) के बारे में। उसके बाद देखिए इसमें और क्या लिखा रहता है कि पत्थर स्थानीय ग्राम पंचायत ग्राम सभा द्वारा गांव को संप्रभु के जो सोवरन ये घोषित करता है पत्थर में। यहाँ पे बाहरी लोगों का प्रवेश निषेध। तो अगर आपको गांव में प्रवेश करना है तो पहले ग्राम सभा से अनुमति लेना हो। आंदोलन के जो अनुयायी थे, जो फॉलोअर्स हैं, ये ग्राम सभा जो है, जो पेशा के तहत जो ग्राम सभा का गठन है, ये सर्वोच्च प्राधिकार मतलब सुप्रीम अथॉरिटी वही है। और ये राज्य केंद्र सरकार को कानून और निर्णय को मानने से इनकार करता। अब समझिए कि राज्य सरकार के ये नियम अगर नहीं मानेंगे फिर हमारा संविधान का अस्तित्व का क्या होगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं समता जजमेंट। समता जजमेंट फैसले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश का हवाला दिया, जिसमें आदिवासी स्वायत्तता, संस्कृति और आर्थिक सशक्तिकरण को संरक्षित करने, सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए कहा। एक्चुअली में हुआ ये था कि समता है जो आंध्र प्रदेश के खिलाफ 1997 का ये मैटर था वर्सेस आंध्रा स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश केस फाइल हुआ था। एक्चुअली में क्या है कि विशाखापट्टनम जगह है, एक जिला है आंध्र प्रदेश का। लैंड ट्रांसफर रेगुलेशन एक्ट के तहत जो भारत का आर्थिक उदारीकरण 1991 में हुआ था, तो उसके बाद ना बिरला पेरिक्लेस को कैल्साइट का माइंस दिया गया, जिसके वजह से वहाँ के जो कंडा, डोरा, बगाटा, परजा, कुटिया, वाल्मीकि जो SC शेड्यूल ट्राइब सब था, वो सब आंदोलन कर दिए कि भाई बिना मेरे परमिशन के हम विस्थापित होंगे, हमें क्या मिलेगा। बहुत सारे मुद्दों को लेकर वो लोग समता केस किया था सुप्रीम कोर्ट। इसके वजह से क्या हुआ कि फाइनली तो उन्हें बहुत फौरी राहत नहीं मिला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साथ साथ में ये दिया कि इनका आदिवासी का स्वायत्तता और सांस्कृतिक आर्थिक सशक्तिकरण करने पे बल दिया और बोला कि ये जो ग्रांट लगेगा, इससे जो आमदनी होगा उसका 20% ऑफ प्रोसीड फ्रॉम द प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट से जो 20% प्रोसीड मिलेगा, फल उसका मिलेगा, फायदा मिलेगा, वो ट्राइबल के लिए सुरक्षित रखा जाएगा, उनके विकास के लिए। तो इसलिए समता जजमेंट बहुत आवश्यक है। और ये जब हम बात करते हैं ट्राइबल्स के डेवलपमेंट का, ट्राइबल्स के अधिकारों का, तो समता वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1997 का केस बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि फाइनली ये हुआ था, कोर्ट ने ऑर्डर किया कि चूंकि जो राइट टू लाइफ है, राइट टू डेवलपमेंट है, ये भी है, लेकिन सरकार किसी को भी जब तक कोई अन्यथा ऐसा रूल नहीं है, किसी को भी लाइसेंस देके लीज पर खादान दे सकती है, बशर्ते कि आदिवासियों के हितों का संरक्षण होता है। नेक्स्ट देखिए अब पत्थलगढ़ी का जो मूवमेंट है उसका बैकग्राउंड क्या है। तो पत्थलगढ़ी मूवमेंट का जैसे जानते होंगे कि बिरसा मुंडा आंदोलन हुआ था 1900 बाद। मेन मुद्दा उसमें आया एलियनेशन ऑफ लैंड, जमीन का जो हस्तांतरण है। उसके बाद देखते होंगे, जानते होंगे, जैसा ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके कि SCR कोर्ट बना था, शेड्यूल एरिया रेगुलेशन, उसमें कंपनसेशन के आधार आदिवासी CNT एक्ट जब लग गया 1908 में और SPT एक्ट 1949 में, उसके बाद आदिवासियों के जमीन के हस्तांतरण पर समझिए पूरी तरह से रोक। हमारे देश में लोग नुक्स रास्ता निकालने में बहुत माहिर होते हैं, कहीं न कहीं से रास्ता निकाल लिए, चलो जमीन का कंपनसेशन देके उनके लैंड का एलियनेशन कर ले, आदिवासी का जमीन का हस्तांतरण दूसरे रूप में। इस सारे वजह से बिरसा मुंडा आंदोलन भी हुआ था। उसके बाद CNT एक्ट, SPT एक्ट बना, लेकिन इसके बावजूद आदिवासी जमीनों का हस्तांतरण रुका नहीं। तो SPT और
CNT लागू हो गया, उसके बाद भी नहीं रुका, SAR कोड के थ्रू चलते रहा। अब देखिए हमारे देश में कौन कौन सा अधिकार है उस पर क्विक रिकैप हम करते हैं। जैसे पेशा, जिसको पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज बोलते हैं, 1996 से लागू है। जो देखिए वन अधिकार अधिनियम 2006 में पारित हुआ, शॉर्ट में बोलते हैं, लंबा है जानते ही होंगे। द शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट पारित हुआ था। बाद जो ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन जो 5th शेड्यूल है उसमें आर्टिकल 342 है, हाँ, नोटिफाई प्रेसिडेंट करते हैं। उसके बाद देखिए संसद में आरक्षण से संबंधित है, आर्टिकल 320 है, फिर आर्टिकल आपका 332 है, फिर आर्टिकल 334 है, फिर उसके बाद ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो शेड्यूल एरियाज में पेशा कर देने के लिए इतने सारे हमारे यहाँ अधिकार है। अब देखिए अब हाली कारण क्या था, पत्थलगड़ी आंदोलन हुआ, उसका मुख्य वजह क्या। 2017-18 में जो इतना मूवमेंट बड़ा सा आंदोलन का रूप ले लिया था, पूरे झारखंड में देखते होंगे कि गांव मोहल्लों में हरे हरे पत्थर गड़ने शुरू हो गए, और यहाँ तक कि झारखंड हाई कोर्ट के एक गेट पर भी पत्थर गाड़ने वाले गुमला से चल के पहुंच गए पत्थर गाड़ने के लिए। तो इसका मुख्य वजह क्या था? इसका मुख्य वजह था छोटा नागपुर टीनेंसी एक्ट जो 1908 में पारित, उसका अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया था, और उसी तरह से SPT एक्ट अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया था, संशोधन के लिए अध्यादेश जारी हुआ था। और इस अध्यादेश में क्या था, मेन बोन ऑफ कंटेंशन, असली विवाद का जड़ क्या था, क्या प्रावधान किए गए थे इस अध्यादेश में, इसके वजह से पूरा आदिवासी समाज उठ खड़ा हुआ और पूरे प्रदेश में घोर विरोध होने लगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। में हुआ क्या था कि सबसे पहला जो मुख्य प्रावधान पे सिर्फ हम चर्चा करते हैं, इस सरकार गैर कृषि उद्देश्य के लिए आदिवासियों से कृषि भूमि खरीदने का अधिकार दे दिया। गैर कृषि उद्देश्य मतलब प्लांट लगाइए, आप फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाइए, आप वो स्टील प्लांट, इस तरह। मई 2016 में रघुवर दास के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार आदिवासी भूमि के व्यवसायिक उपयोग, देखिए कमर्शियल यूज ऑफ लैंड, इसी के लिए 2 अध्यादेश को पारित किया, जिससे हस्तांतरणीय बना दिया। जानते होंगे CNT और SPT एक्ट, दोनों एक्ट में भू हस्तांतरण के एलियनेशन ऑफ लैंड बहुत मुश्किल है। आप नॉन ट्राइबल को ट्राइबल लैंड कभी दे ही नहीं सकते, अगर देंगे भी तो वो वाइट होगा। ये दोनों जो एक्ट लाया CNT और SPT अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस, इसके जरिए इसे आसान बना दिया। बस यही विवाद का मुख्य जड़ हुआ। अब देखिए उसका आफ्टर शॉक्स क्या हुआ जब ये ऑर्डिनेंस आया 2017 में। उसके आफ्टर शॉक्स क्या हुआ कि जैसे जून 2017 में झारखंड विधानसभा अध्यादेश पारित कर दिया, लेकिन देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, वामपंथी और राज्य के निवासियों ने इस पे आपत्ति उठाई कि ऐसा आप नहीं कर। उसके बाद फिर क्या हुआ कि खूंटी, गुमला, सिमडेगा, सरायकेला, पश्चिमी सिंहभूम आदिवासी अपने अधिकार का उजागर करते हुए पेशा का प्रावधान जो 1996 का पेशा एक्ट, उसके आधार पर अपने गांव में पत्थर बनाना शुरू कर दिया। और यही जो पत्थर पेशा के प्रावधान लिख, और उसके बाद उसके सबसे ऊपर देखे होंगे, अभी आपको ग्रीन में दिखाए थे, भारत का संविधान लिखते हैं, फिर पेशा के प्रावधान लिखते हैं, उसके बाद आर्टिकल 13 का 3 लिखते हैं, उसके बाद आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 5 लिखते हैं कि आप यहाँ प्रवेश करें ना करें, व्यवसाय करें ना करें। यही इसी को बोलते हैं पत्थलगड़ी आंदोलन के रूप में इसको जाना जाने लगा। ये बहुत बड़े तौर पे जो विरोध हो गया, उसी के बाद में क्या हुआ ना, हंगामा को देखते झारखंड के तत्कालीन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने सरकार के अध्यादेश को पुनर्विचार करने के लिए वापस कर दिया। फिर अंत में क्या हुआ, मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने विरोध की तीखी आवाज देकर अध्यादेश को वापस ले लिया। अध्यादेश तो वापस ले लिए, लेकिन इस अध्यादेश लाने और विधानसभा द्वारा पारित करने के बीच जो एक आंदोलन का जो स्वर उठा पेशा के नाम पर और पत्थलगड़ी के रूप में परिणत हो गया, उसका क्या। तो चलिए फिर क्या हुआ कि विपक्षी नेताओं ने इसे जंगल जमीन का लड़ाई का नाम दिया। इस प्रकार पत्थलगड़ी प्रथा देखिए, शुरू में हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था कि पत्थलगड़ी एक प्रथा है, मृत्यु पे, किसी के जन्म पे, गांव का सीमा तय करने के लिए, ठीक है, किसी बड़े का निर्णय घोषित करने के लिए पत्थलगड़ी करते हैं। अब पत्थलगड़ी क्या हो गया, जल जंगल जमीन की लड़ाई शुरू हो, और उसमें पेशा एक्ट लिखकर लोगों ने बाहरी लोगों का प्रवेश निषेध कर दिया। फिर क्या हुआ
कि अब हम जानना चाहते हैं कि पत्थलगढ़ी का ओरिजिन क्या हुआ। ऐसा माना जाता है, देखिए ऐसा माना जाता है कि पत्थलगढ़ी का केंद्र गुजरात के तापी जिला स्वान नामक स्थान है, जहाँ पे भील आदिवासी का बहुल इलाका है और ये गुजरात महाराष्ट्र के बॉर्डर पे पड़ता है। पत्थलगढ़ी खुद को सतीपति कल्ट, यही है देखिए, सतीपति पंथ के अनुयायी बताते हैं। यहाँ सती माँ को संदर्भित करता है और पति पिता को संदर्भित करता है। देखिए ये सतीपति कल्ट। अब देखिए ये क्या बोलते हैं, ये व्हाट आर द क्लेम्स ऑफ सतीपति कल्ट, ये अपने आप को क्या बताते हैं। इस पर सतीपति कल्ट का दावा कि महारानी विक्टोरिया ने आदिवासियों को जल जंगल जमीन पर अधिकार दिए थे। कौन दिया था? महारानी विक्टोरिया। और इसके पूर्व नेता कौन थे? कुंवर केसरी सिंह। उसके बाद इनके बेटा आए कुंवर रविंद्र सिंह, अभी इसके मौजूदा नेता हैं, जो तापी जिला उसके आसपास बहुत लोकप्रिय है। अब देखिए नेक्स्ट सवाल है, who did initiate the practice of erecting stone outside village after the पेशा एक्ट come into existence? 1996 में पेशा के अस्तित्व में आने के बाद गांव के बाहर पत्थरों को खड़ा करने का प्रथा शुरू किसने? पेशा एक्ट तो आ गया, तो पत्थर क्यों खड़ा करें? हाँ, ये प्रथा का जन्म किसने दिया? तो ये देखिए है ब्रह्मदेव शर्मा, नाम याद रखिएगा। और ये है बंदी उरांव। अपने अपने समय के ये बहुत बड़े अधिकारी भी थे और बहुत बड़े विचारक भी थे। इन दोनों के चेहरों को ध्यान से देख लीजिए। अब इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि हु वेयर दीज डूज, ये थे कौन? जो बीडी शर्मा अभी आपने देखा, ये गणित में पीएचडी हैं, 56 वर्ष के आईएएस अधिकारी, भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी। इन्हें हीरो ऑफ बस्तर कहा जाता है, बक्सर के नायक के रूप में सब बहुत फेमस है। बस्तर के नायक जैसे आप गूगल करके देखिएगा, बीडी शर्मा आपको दिख जाए। और एक अन्य भारतीय, देखिए आईपीएस थे, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी, बंदी, जो बाद में राजनेता बन गए और बिहार के पूर्व मंत्री मिनिस्टर थे बिहार। इन दोनों ने मिलकर जब पेशा एक्ट अस्तित्व में आया 1996, तो गांवों के बाहर पत्थर गाड़ने का काम शुरू कर दिया। अब आप समझ लीजिए कि पत्थलगढ़ी का जो ओरिजिन है, कौन बताया कि पत्थर गाड़ के आप ऐसे आंदोलन का जन्म देंगे। पत्थर गाड़ना हम अपने अधिकार को लिख के यहाँ बता सकते हैं, दर्शा सकते हैं। तो ये ब्रह्मदेव शर्मा और बंदी उरांव। अब आप सोच रहे होंगे कि इनके डिमांड क्या चाहते थे। इन्होंने 11 सूत्री मांग रहा है। आदिवासी उप योजना जो ट्राइबल सब प्लान है, इसके लिए समस्त धनराशि ग्राम सभा को दे दीजिए। जितना प्लान बना रहे हो सारा पैसा ग्राम सभा को दे दीजिए। आदिवासी को नक्सली कहकर जेल भेजना बंद कर। के बाद इसके अलावा और इनके क्या डिमांड थे कि जो भूमि अधिग्रहण कानून है उसमें जो आप संशोधन कर रहे हैं उसको रद्द कर दीजिए। जानते होंगे कि लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 से बना है। उसके बाद 2013 में भी कुछ संशोधन करके ये लागू हुआ था, का नाम अलग रखा गया। उसके बाद इनका अगला डिमांड था कि सभी पुलिस और सैनिक शिविरों को जो ट्राइबल शेड्यूल एरिया से आप हटा दीजिए, मतलब इसका एडमिनिस्ट्रेशन वो देखेंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण था कि आदिवासी छात्र के लिए आदिवासी बोर्ड की स्थापना, जैसे जानते होंगे सीबीएसई आईसीएसई हम लोग के यहाँ, इसी तर्ज पे आदिवासी बोर्ड का स्थापना और उसके लिए अलग पाठ्यक्रम ये चाह रहे थे। देखिए पत्थलगढ़ी आंदोलन हुआ तो हम लोग इसको पत्थलगढ़ीज बोलते हैं, पत्थलगढ़ी आंदोलनकारी, उनका ये सब डिमांड था। और देखिए जो महत्वपूर्ण डिमांड था उस पर चर्चा कर रहे हैं कि प्रायर परमिशन ऑफ ग्राम सभा। भारत के संविधान 19(5) का हवाला देके बोलते हैं ग्राम सभा की अनुमति से उसके क्षेत्र में आप प्रवेश करिए। उसके बाद क्या है, ये बोलते हैं कि वोटर आईडी आधार उनके लिए यूजलेस है। क्यों है कि यह आम लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि ये खास विशेष व्यक्ति के लिए। फिर क्या नारा लगाते हैं, कैसे वो रिएक्ट करते हैं, वे नारा लगाते हैं कि हम भारत सरकार है। वही भारत सरकार क्या बोलते हैं कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सबको मान्यता नहीं देते। बोलते हैं दे डिड नॉट रिकॉग्नाइज स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और गवर्नर। फिर बोलते हैं कि हमारा जो ग्राम सभा है ये वास्तविक संवैधानिक संस्था है, मतलब असल कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन वो। और हुआ क्या इसके बाद कि पत्थलगढ़ी आंदोलन के लोगों को अधिक अधिकार का दावा करने के लिए धनुष तीर लेके लोग इकट्ठा होना शुरू हो गया। 2017 में क्या हुआ,
कि एक पुलिस अधिकारी को गांव छोड़ने की अनुमति नहीं दी गई। 2017 का बात है, अगस्त में बोला कि आप गांव नहीं छोड़ सकते हैं, इसके लिए आपको परमिशन लेना होगा। ये भी सुने होंगे कि पूर्व सांसद जो कड़िया मुंडा जी थे, उनके अंगरक्षकों का अपहरण पत्थलगढ़ी समर्थकों द्वारा कर लिया गया। इसके अलावा आप और सुने होंगे कि जो कोचांग महिला रेप जो था, जो आदिवासी क्षेत्रों में वेलफेयर का काम कर रहा था, उनको क्या किया कि बोला कि दे आर दिग्गज, ये बाहरी हैं, और उनको पत्थलगढ़ी के खिलाफ ग्राम सभा के बिना परमिशन का प्रवेश, ये सब बहुत सारे बातों को लेकर उन सबको पकड़कर कोचांग रेप अपने आप में बहुत बड़ा धब्बा लगा था पत्थलगढ़ी मूवमेंट के समय में। अब हम जानते हैं कि सो व्हाट इज एबीसी टॉट इन विलेज स्कूल रन बाय द ट्राइबल्स। आदिवासी द्वारा चलाए गए गांव पढ़ाया जाने वाले एबीसी क्या है? देखिए, आदिवासी पढ़ाते हैं ए फॉर आदिवासी, बी फॉर विदेशी, सी फॉर छोटा नागपुर, ये पढ़ाते हैं 3 एबीसी। व्हाट इज एबीसी टॉट इन विलेज रन बाय देम। देखिए, ऐसा प्रशासन का मान व्हाट वाज द ओपियम एंगल। कहा जाता है कि अफीम की खेती करने वाले कुछ राष्ट्र विरोधी दूर दराज के इलाकों में निर्दोष आदिवासी लोगों को सुरक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल। ऐसा माना जाता है कि पत्थलगढ़ी एक आंदोलन नहीं, कुछ बहकाए गए लोगों को, भोले भाले लोगों को बहकाकर ऐसा आंदोलन खड़ा किया जा रहा है। एक्चुअल में ये मूवमेंट है, ये अराजक तत्वों द्वारा खड़ा किया गया है। ये एक दृष्टिकोण है, ऐसा नहीं है कि यही सही है, ये एक व्यू है अपना अपना सोचने का, देखने का। झारखंड भारत में अवैध अफीम की खेती के बड़ी केंद्र में अभी अक्सर सुनते होंगे कि 50 एकड़ 60 एकड़ 100 एकड़ खेतों में अफीम के फसल को नष्ट किया। तो देखिए, पुलिस ने 2018 में कहा कि 50 से अधिक मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें देखो 23,000 एकड़ अफीम की खेती को नष्ट कर दिया। तो आप इसको फ्लैटली रिफ्यूज नहीं कर सकते हैं कि अगर 23,000 एकड़ खेतों में अगर अफीम की खेती हो रहा है, तो देयर मस्ट बी सम पर्सन्स बिहाइंड इट हु इज एडिंग एंड अवेटिंग सच टाइप ऑफ कल्टीवेशन इन झारखंड, खास करके ट्राइबल एरियाज में। और लगभग 2 साल पहले क्या हुआ, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। 100 से अधिक आदिवासी समाज के लोग पहुंच गए रांची में, और पत्थर की बड़ी पट्टी का मतलब पत्थर लेके पहुंच गए झारखंड उच्च न्यायालय के पास स्थापित करना चाहते थे, लेकिन वे सफल नहीं हुए। फिर क्या हुआ कि जैसे ही जो सत्ता परिवर्तन हुआ राज्य में, तो हेमंत सोरेन गवर्नमेंट आया, श्री हेमंत सोरेन जी का, तो उन्होंने बोला कि भाई जो पत्थलगढ़ियों के खिलाफ जितने भी केस है सबको विड्रॉ किया जाए, जिसमें से मैक्सिमम लोग, बहुत सारे लोग देशद्रोह के चार्ज में बंद किए गए थे, उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया था। और बहुत सारे लोग, कड़िया मुंडा जी जो उस समय के एमपी थे, उनके बॉडीगार्ड के अपहरण और उस पर अटैक का भी केस चला। अब हम बात करते हैं कि थोड़ा क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं पत्थलगढ़ी डिमांड जो कि का। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि कुछ पॉइंट्स इनके सेल्फ कंट्राडिक्टरी है, विच शुड बी पॉन्डर्ड, उन पे विचार किया जाना चाहिए। जैसे आप सोच के देखिए, 1996 में पेशा एक्ट कौन पारित किया? संसद पारित किया कि ग्राम सभा को सबसे ज्यादा शक्ति दिया। लेकिन अब ये बोल रहे हैं केंद्र को नहीं मानेंगे, राज्य सरकार नहीं मानेंगे, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, राज्यपाल किसी को नहीं मानेंगे। लेकिन इनके शक्ति का स्रोत क्या, इनको कहाँ से मिला? पेशा एक्ट में ये जो मेन प्रोविजन पेशा एक्ट लिखते हैं भारत का संविधान, ये शक्ति का स्रोत उनको कहाँ से मिला? ये सोवरेनिटी जो बोलते हैं कहाँ से मिला? उन्हें संसद से मिला, केंद्र सरकार दिया, राष्ट्रपति दिया, प्रधानमंत्री, ये दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज। हम ऐसा कह रहे हैं कि संसद का पार्ट है, विधानमंडल का पार्ट है राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो अगर उसको मान्यता ही नहीं देंगे, जैसे आप ऐसे समझिए कि अगर कोई बोले कि जैसे सोलर प्लांट आप लगा दीजिए, सोलर प्लांट से बल्ब का यूज कीजिए, बोलिए कि हम सन को नहीं मानेंगे। व्हाट आर योर सोर्स ऑफ पावर? आपको पावर कौन दिया? संसद दिया, राष्ट्रपति की तरफ से। अगर आपको जो पावर दिया आप उसी को नहीं मानते हैं, ये सबसे बड़ा विरोधाभास है। जैसे अगर एक और बात ले लीजिए कि फोटोसिंथेसिस बिना सन का नहीं होता, और फोटोसिंथेसिस अगर पेड़ बोलने लगे कि हमारे ही वजह से पूरा इकोसिस्टम, पूरा इकोलॉजी, पूरा दुनिया जीवित है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस अगर ना हो लोगों का जीवन ही मुश्किल हो जाएगा, धरती पर लोग जी नहीं सकते। तो दीज आर द
बेसिक कंट्राडिक्शंस। दूसरा है कि उन्होंने पत्थर पर लिख दिया भारत का संविधान, लेकिन देश के कानून व्यवस्था कानून को नहीं मानेंगे। ये सबसे बड़ा विरोधाभासी है। आप भारत का संविधान भी लिख रहे हैं पत्थर पे सबसे पहले, ऐसे यू में लिखते हैं ना भारत का संविधान, लेकिन कानून व्यवस्था को नहीं मानेंगे। चुनाव में नहीं हिस्सा लेंगे। अब बताइए, चुनाव में नहीं हिस्सा लेंगे, इलेक्शन कमीशन को नहीं माने। हु आर द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा? ऑल रजिस्टर्ड वोटर्स। वोटर को रजिस्टर कौन करेगा? कौन सा अथॉरिटी है? ये तो चुनाव आयोग का काम है, ये ब्लॉक का काम है, ये सरकार का काम है। अगर वोटर लिस्ट नहीं बनेंगे तो आपके ग्राम सभा के रजिस्टर्ड वोटर कौन लोग होंगे? आप दूसरा ले लीजिए कि रिजर्वेशन का ही मुद्दा ले लीजिए कि जैसे एसटी का रिजर्वेशन का मैटर है, जैसे अभी हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जैसे आर्टिकल 320, 332, 334 में एसटी का कोटा है संसद में, विधानसभा में, हर जगह। अगर आरक्षण का बात ले लें कि नौकरियों में आरक्षण का बात है, अगर ग्राम सभा तो नौकरी देगी नहीं, ग्राम सभा नौकरी भी देगी तो टू सम एक्सटेंट, कुछ लिमिटेड लोग। पूरे देश में जो आरक्षण दिया जाता है भारत के नागरिकों को जो एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो अगर आप देश के संविधान को नहीं मानेंगे, राज्य सरकार को नहीं मानेंगे, केंद्र सरकार को नहीं मानेंगे, भारत के संविधान को नहीं मानेंगे, तो हाउ कैन यू इवेल रिजर्वेशन, बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन? तो ये पॉइंट पे भी आपको सोचना है कि अगर आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे, आप न्याय के लिए कहाँ जाएंगे, कहाँ भटकेंगे, किससे न्याय मांगेंगे? ग्राम सभा। ग्राम सभा अगर मान लीजिए ग्राम सभा में न्याय, वहाँ पे डिस्प्यूट आपका बरकरार रहा, तो फिर आप कहाँ जाएंगे? फिर तो आपको उसी केंद्र राज्य सरकार के जो इंस्टीट्यूशन बनाए हुए हैं आपको वहाँ आना पड़ेगा। आप अगर बीमार पड़ेंगे, सोचिए, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, आप बैंक में पैसे जमा नहीं करने जाएंगे, पोस्ट ऑफिस नहीं जाएंगे, सिक्योरिटी ऑफ नेशन पे नहीं जाएंगे, कौन चुनाव, इलेक्शन कमीशन को आप नहीं मानेंगे, कौन चुनाव करवा? तो दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट शुड बी कंसीडर्ड। और ये बात मान के चलिए कि पत्थलगढ़ी आंदोलन अपने आप में आदिवासियों के बीच जागरूकता फैलाने, उन्हें पेशा का डिमांड करने, उन्हें अपने अधिकारों को लड़ने के लिए प्रेरित, उनके अधिकारों को जानने के लिए, उनको अधिकारों के लिए आगे बढ़ने के लिए सबको इकट्ठा किया, प्रेरित किया, गांव को बांधा। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि उसमें कुछ नेतृत्व का अभाव था, जिससे कुछ जो बेसिक संविधानिक जो हमारा स्ट्रक्चर है, संवैधानिक जो डिफरेंट इस्टेब्लिशमेंट हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन इंस्टीट्यूशन को हम चैलेंज नहीं कर सकते। तो दिस इज द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ पत्थलगढ़ी डिमांड। हालांकि ये पत्थलगढ़ी आंदोलन एक बड़ा सा छाप छोड़ दिया हमारे झारखंड, देश, दुनिया के बीचों में, लेकिन इन सब के बावजूद भी दीज आर द अकॉर्डिंग टू मी, ऐसे देखिए सबका अपना अपना दृष्टिकोण होता है। मेरे हिसाब से ये महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको मैंने उठाया, जैसे आरक्षण का, जैसे आपके शक्ति, सोर्स ऑफ पावर का, जैसे हॉस्पिटल, बैंक, हाँ, इलेक्शन कमीशन। तो अगर इन सब बातों को आपको जरूर एक बार गौर करना चाहिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि पत्थलगढ़ी का डिमांड थोड़ा सा दूसरे डायरेक्शन में जाते जाते दिख रहा है। तो चलिए, लिवर फॉर यू आप देख रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर बीइंग विद।